चलो ये दिख रही है अपने को फंक्शन की कंप्लीट लिस्ट। फंक्शन देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा टेक्स्ट फंक्शन को समझाइए एक्सेल के, तो आपको क्या समझाना है, अब नंबर कितने का आ रहा है उसके हिसाब से समझाना है। यहाँ कितने दिए आपको, 8 या 7 जितने भी दिए है ना, 8 दिए हैं, तो 8 में से पूरे 8 समझा दोगे क्या, नहीं। ये समझाना कैसे, जैसे मान लो डीपली क्वेश्चन आया, विस्तार से समझाइए किसको, टेक्स्ट फंक्शन को, तो आपको पूरे 8 समझाना। अगर उनने बोल दिया कि भाई निम्न को समझाइए 2-4 नंबर का, तो 4 समझा दो, 1 नंबर का 1 मान सकते हैं, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ देखो लॉजिकल फंक्शन है, दूसरा क्या है टेक्स्ट, तीसरा डेट, उसके बाद टाइम भी है, डेट बन जाएंगे, टाइम भी आपके सरल हो जाते हैं। मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, मैथ्स मतलब समझते गणित, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब गणित पढ़े हो ना, गणित में भी एक एडवांस पार्ट रहता है ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड है ये। स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकी वाले होते हैं, ठीक। अब ये तो हो गए हमारे बेसिक फंक्शन, अब इनको उपयोग में कैसे लाएंगे, इसके लिए भी सीट उपयोग होती है, नहीं सीट बनाना पड़ता है, तो पहले तो उपयोग करना बनना चाहिए ना, तभी तो आप सीट में अप्लाई करोगे। पता चल रहा बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं बन रही और उपयोग करने चले, तो पहले कौन सा फंक्शन पढ़े अपन, सबसे सरल वाला पढ़ते। तो टेक्स्ट आप टाइप करते हैं क्या, करते कि नहीं करते, टेक्स्ट क्या होता है बताओ मुझे, ABCD अल्फ़ाबेट जो भी हम टाइप करते हैं है ना, उनको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। तो हम इसी को उपयोग करते हैं सबसे पहले। यहीं ले लें, एक नई सीट ले लेते हैं, और नई सीट लेके हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। देखो पहला फंक्शन क्या है हमारा, कोड। कोड का मतलब क्या होता है, कोडिंग, ऐसा मान सकते हैं अपन। तो जैसे ए आपने लिखे, अब देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड दिख रही है आपको, कीबोर्ड में कैरेक्टर कैसे दिख रहा है, हमारे जान पहचान की कि कंप्यूटर के जान पहचान के, कंप्यूटर की जान पहचान से मतलब 0101 इस प्रकार से, अब 2 नहीं लिखना है वहाँ, 0101 ही रहता है, ठीक है, 0101 इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये क्या है, ये कंप्यूटर के समझने वाली भाषा है, मशीन भाषा, इसको हम समझ पा रहे हैं क्या, नहीं, तो इसको समझेंगे हम, समझेंगे। अब बताओ कीबोर्ड से जो टाइप किया जाएगा तो वो ऐसे कैसे जाएगा कि कुछ और दूसरी भाषा में जाएगा, कंप्यूटर कैसे एक्सेस करेगा, ए को ए जैसा एक्सेस करेगा कि 01 जैसा, 01 जैसा। तो ए को जो जिस रूप में हम उपयोग करते हैं, मतलब जब एंटर करते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज यूज होती है, मतलब ए उपयोग करे तो बैकग्राउंड में क्या जाना चाहिए, ए जैसे हमने प्रेस करे तो बैकग्राउंड में कुछ अंक जाना चाहिए, और उस अंक को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन में, ठीक है। तो ए तो हमारी भाषा हो गई, और जो आपके 0101 किसकी भाषा हो गई, मशीन की। एक मीडिएटर भाषा भी होती है जिसको बोल देते हैं अपन कोडिंग वाली, आस्की लैंग्वेज बोल देते हैं, ASCII, ये वाली लैंग्वेज होती है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसमें क्या होता है वो विस्तार से बाद में देखेंगे। ए का आस्की कोड क्या होता है, मतलब आपको 0101 भी नहीं पता, ए आपने टाइप किए पर बीच की लैंग्वेज क्या है पता करना है ना, तो उसके लिए यूज होता है कोड। क्या यूज होता है, कोड। क्या लगाएंगे बताओ जरा, और लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में किसका कोड निकालने वाले हैं अपन, ए का, तो ए लिखेंगे कि सेल एड्रेस लिखेंगे, सेल एड्रेस कहाँ है ए बताइए मुझे, C4 या C5, C5 में है, कैसे पता C5 में है, देखो C5 अगर 5 में लगाएंगे तो जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं, कभी होता है कैसा, तो कहाँ कहाँ काटेंगे, दूसरी काटेंगे, नीचे की भी नहीं काट सकते, ऊपर की काटेंगे। तो जहाँ लिखा है, देखो ए कहाँ लिखा है, 4 में लिखा ना, तो हम लिखेंगे C4, है ना, जिसमें हम लगा रहे फंक्शन उसको मत लिखना कभी। देखो इसका आस्की कोड क्या आ गया, 65 का जब 7 बिट निकालेंगे तो 0101 टाइप का कुछ आएगा। ये कोडिंग है, इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना, अभी कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये भाषा छोड़ दो, ये मशीन समझेगी, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ए का कोड क्या है 65, और अगर स्मॉल ए लिखूँ तो वही रहेगा क्या, देखो ए और ए में कोई अंतर थोड़ी होता है, तो छोटा ए लिख के देखते भला होगा चेंज, नहीं होगा, बताओ, नहीं होगा ना। देखो क्या हुआ, स्मॉल ए का 97 है। अब ऐसे ही आप एक जगह लगा लिए तो आप बी टाइप करके देख लो, देखो उसके बाद सी टाइप करके देख लो, तो ये क्रम बढ़ते रहेगा। कितने कैरेक्टर होते हैं हमारे, 26, तो ये 97 से लेके 26 जोड़ लो। और अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल ए टाइप करो, और क्या आया 65, 65 से लेकर कितने जोड़ लो आगे आप 26 तक, ठीक है। तो जब टोटल 26 हो जाएंगे वहां तक ये कैरेक्टर चलेगा। जेड दबाएं, जेड आप देखो यहाँ पे, मतलब 90 तक ये कैरेक्टर है, और अगर स्मॉल जेड दबाए अपन तो
क्या इतने कैरेक्टर होंगे कि 65 से लेकर 90 और 97 से लेकर 122? नहीं, बहुत सारे होंगे भाई। आपके पास देखो कीबोर्ड में कितने सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं, कॉमा भी है, फुल स्टॉप भी है, स्लैश भी है, बहुत सारी चीज। मान लो आप स्लैश लगाते, ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ स्लैश। ये टाइप क्यों नहीं हो रहा? जैसे अच्छा ये स्लैश टाइप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन का काम करेगा। चलो अपन कुछ दूसरा टाइप कर लेते हैं, जैसे ये टाइप करे, देखो इसका क्या है, मतलब हर एक कैरेक्टर जितने भी है उनका क्या है, एक आस्की कोड है ना, और कीबोर्ड उसी पे काम करता है। मतलब हमने जो टाइप करे आस्की कोड में एक्सेप्ट करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन भाषा में, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपने 97 लिख दी और बोल रहे कि भाई इसका कैरेक्टर क्या होता है, आपको तो याद है ए है, पर आप कोडिंग के माध्यम से जानना चाहते, किसके माध्यम से, फंक्शन, तो आप क्या लगाओगे, केआर। क्या लगाओगे? देखो यहाँ ध्यान से देखो, आपको देखने को मिलेगा कोड का मतलब क्या हुआ, किसी भी कैरेक्टर का कोड जानने के लिए आस्की कोड, और केआर का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ जो कोड है उसका कैरेक्टर निकालना। अब आपके सामने देखो क्या समस्या आई है कि आपके पास में कैरेक्टर नहीं लिखा, क्या लिखा, कोड, और कोड को किस में बदलना आपको, कैरेक्टर में। किस सेल में लिखा बताओ, 97 किस सेल में लिखा है, D8 में, तो आप लिख दो D8 और एंटर करें, देखो आ गया। अब आप कोई भी कैरेक्टर लिखो, 45 लिख दो, देखो 45 का मतलब डैश होता है। उसके बाद आप लिखो क्या, ये देखो हैज होता है, ठीक है। इसके अलावा आप 25 लिख के देखो। अब देखो कुछ अंक ऐसे होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जैसे मान लो आप 29 लिखोगे, 29 में कुछ नहीं, 30 में भी कुछ नहीं है ना, 31, ठीक, 31 में कुछ नहीं, 32 नहीं है, 33, हाँ 33 से देखो। अब 33 से देखो, आप 1 के ऊपर देखोगे तो एक्सक्लेमेशन साइन दिख रहा है, तो यहाँ शुरू है। अब आपको मैं गूगल में दिखाता हूँ आस्की कोड की लिस्ट, आप भी सर्च कर लेना थोड़ा, आस्की कोड है ना। देखो यहाँ ध्यान से देखो, आपको दिखेगा 8 बिट भी होते हैं और 7 बिट भी होते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। यहाँ देखो ये दिख रहा है, देखो 33 था और ये 32 किसके लिए यूज होता है, और स्पेस दिखाई देता है क्या? मान लो आपने नाम और सरनेम लिखे, दोनों के बीच में कोई नहीं दिखता है ना, तो आपको दिखेगा कहाँ से, 33 से, लिखा भी एक्सक्लेमेशन, फिर डबल कोट के लिए होता है, हैश के लिए, डॉलर के लिए, देखो प्रतिशत, ये पूरी ऊपर वाली लाइन आ गई प्लस माइनस तक, फिर कॉमा आ गया, फिर डैश आ गया, देखो 45, ये फुल स्टॉप आ गया है ना। इसके अलावा देखो 0 से आपका 48 चालू हो जाता, फिर आप देखो कहाँ तक जाएगा, ये 57 तक, फिर देखो ये कॉलन है, ग्रेटर देन, लेस देन है, सारी चीजें हो गई। अब आ जाता है 65, तो कहाँ शुरू होता है, ए से, अपर केस में ए, और जो जेड तक जाएगा, जेड के बाद देखो अब 90 तक गया है, 97 तक क्या आ गया, देखो छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, स्लैश, ये देखो है ना, उसके बाद ए शुरू होता है, फिर नीचे देखो स्मॉल जेड तक 122, फिर करली ब्रैकेट है, और कहाँ तक जाता है ये, तो कितने हो गए टोटल, 127 होंगे, क्योंकि कहाँ शुरू होते हैं, 0 से, है ना। 0 को गिन लिया मतलब एक क्या हो गया, 0, और 1 से गिन रहा मतलब वो तो हो गया टोटल 126, पर एक और किसको जोड़ना पड़ेगा, 0 को, तो 127 क्या हो जाते हैं आपके आस्की कोड, कितने, 7 बिट वाले। बिट मतलब समझते कि नहीं, अच्छा केबी मतलब समझते कि नहीं, एम भी समझते कि नहीं, समझते ही, 4 MB की फोटो आती है मोबाइल में खींचते, टेढ़ा मुंह वाली थोड़ी ज़्यादा आ जाती होगी, है ना, मुंह वो क्या रहते, एक दिन बताया था मैंने, पाउट, हाँ पाउट, मतलब एक प्रकार से मासूम सुअर, है ना, मासूम सुअर टाइप का मुंह नहीं बनाते कुछ लोग, और बढ़िया स्टाइल से फोटो खींच लेते और उसी को चिपका देते प्रोफाइल में, बोलते कि बड़ी सुंदर दिखेगा कोई, वो सामने वाला मजाक उड़ाता, मासूम सुअर, है ना। तो कभी ऐसी हरकत मत करना, आप तो करना ही मत, जितने सुन रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों को करने दो, अपने एक दूसरे से मतलब नहीं। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, खुद सुधरो। आप दुनिया को सुधारने के लिए लगे रहते हैं, अगर हम सुधर गए दुनिया सुधर जाएगी खुद ब खुद, ध्यान रखना। और खुद को सुधारना सरल है, कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है। चलो ये तो हो गया आस्की कोड, आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, सिंपल है ना। आपने लिखे ए और उसको आपको क्या लगाना है, कोड, और ब्रैकेट में लिखे आपने जहाँ ए लिखा उसका सेल एड्रेस D9, है ना, ऐसे सिंपल, इतना काम करना आ जाएगा। और अगर इसका क्या निकालना कैरेक्टर, तो क्या लगाओगे, CHAR, है ना, और फिर ब्रैकेट लगाए, कहाँ लिखा बताओ जरा, D10, है ना, D10 लिखा, ब्रैकेट बंद करे, एंटर करे, देखो फिर से आ गया, यहाँ लिखे ए, तो देखो समझ गए, इसको इसमें बदल रहा और इसको इसमें बदल रहा है, हमने लगा दिया ना।
तो फंक्शन ऑटोमेटिक काम करते कि फिर हमको करवाना पड़ता है? करवाना पड़ता, ऑटोमेटिक काम करते। हमको बताना बस पड़ता है कि भाई ए मतलब जो है कैरेक्टर आ जाओ। अब कैरेक्टर आ जाओ किस प्रकार काम करेगा वो कैरेक्टर ही जानता है, हम जान रहे हैं क्या? हम सिर्फ बोल रहे हैं उसको। जैसे मान लो आपके घर में बिजली फिटिंग कराना है, उसको बोल बस दिए कि भाई बिजली फिटिंग करना है, क्या आप देखोगे कैसा कर रहा है क्या कर रहा है, मेरे को बता पहले। हैं आपको तो पैसे देने का काम, उसको काम करने का काम, बस दो ही चीज़ होती है ना कि देखोगे वहाँ। सही गलत का फैसला ले सकते हैं आप बाद में कि गलत करा, पर करते समय उसको टोकोगे क्या? गलत बात हो जाएगी फिर, है ना। तो ऐसे ही वो उसके मन से काम करेगा, इसको बोलते हैं फंक्शन। चलो ये समझ गए अपन। अब तीसरा फंक्शन क्या है बताओ जरा? LEN यानी कि लेन। लेन को सिंपल अगर बोले तो लेंथ बोल देते, क्या बोल देते हैं? लेंथ। कंप्यूटर लिखा, अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? नापोगे स्केल में? स्केल में नापोगे क्या? लंबाई का मतलब होता है कैरेक्टर्स की संख्या। क्या होता है? कितने कैरेक्टर गिनो भला उसमें? 8 होंगे, है ना। चलो यहाँ LEN लगाए और लिख दो सेल एड्रेस। क्या लिखा है? D13 है क्या, है ना। ऐसे एंटर करे देखो। अब अगर अपन ढेर सारे कंप्यूटर है तो क्या लिख देते हैं? S कंप्यूटर्स। देखो 9 हो गया। तो जितने भी कैरेक्टर है हमारे उतने मतलब जो कंप्लीट वर्ड है उसकी संख्या दिखाएगा कितने कैरेक्टर है, लेंथ। ठीक है, LEN। नेक्स्ट क्या है देखो जरा फंक्शन? लोअर। लोअर का मतलब लोअर केस, अपर मतलब अपर केस। ठीक है, समझते कि नहीं? लोअर केस अपर केस क्या होता बताओ जरा? स्मॉल मतलब लोअर केस और कैपिटल मतलब अपर केस। अपर केस को हमको किस में करना है? लोअर केस में, तो आप सीधे लिख दो लोअर। और वही सेल एड्रेस कहाँ लिखा बताओ जरा? D17 ब्रैकेट। ये देखो छोटा हो गया, इसको बड़ा करना है तो क्या लिख दोगे? अपर इक्वल लगाए और, है ना, क्या है? E17। देखो छोटे को बड़ा कर दिया अपर ने और बड़े को छोटा कर दिए लोअर ने। ठीक है, लगाना वैसा ही है, एक लगाना बन गया मतलब सभी बन जाएंगे आपसे। उसके बाद है लेफ्ट और एक है राइट। तो देखो लेफ्ट का मतलब हो जाता है लेफ्ट की शब्दों की संख्या। मान लो आपको कंप्यूटर लिखे, आपने ये कंप्यूटर लिखे, हमको चाहिए लेफ्ट से कंप्यूटर के 3 कैरेक्टर। कितने चाहिए? 3। 3 कौन कौन से देखो जरा? 1 2 3 यानी कि COM। तो क्या लगाओगे? LEFT। और सेल एड्रेस लिखोगे, क्या है? D20। कितने चाहिए ये भी बताना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक दे देगा? बताना पड़ेगा। देखो लिखा भी वहाँ, देखो ध्यान से लिखा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखा, कॉमा लगाएंगे और यहाँ बोला है कितने? 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। अभी कितने चाहिए हमको? 3 ब्रैकेट बंद, एंटर। 3 आ गए। हमको इसी में से चाहिए 5 कैरेक्टर राइट से। कितने? राइट लगाए और सेल एड्रेस बताओ जरा। D20 है क्या? कितने चाहिए? 5 बचे, 5 ही है ना, है ना। अब अपन ने 5 लिया है। देखो देखो यहाँ स्पेस होगा, स्पेस दिख रहा है और स्पेस दिखाई देता है क्या? काउंट कर लिया उनने, अब हटा दो। देखो अब ले लिया उनने। ठीक है, अब यहाँ आधा कंप्यूटर लिखा और यहाँ आधा लिखा, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए एक और फंक्शन आ जाता है जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। पहले दर्शन कर लो उसके। देखो CONCATENATE। स्पेलिंग अच्छे से लिख देना, गलत लिखोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आप लिख दो सिंपल क्या? कॉनकैटिनेट। ठीक, देखो नीचे आ भी रहा है आपको बताने के लिए। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें। यहाँ बोल रहा है कितने शब्दों को जोड़ना है? 1, 2, 3, 4, जितने भी जोड़ना है। अभी आपको कितने जोड़ना है? 1 और 2। सेल एड्रेस पता है इनका? D21। फिर लगाने क्या बोल रहा है वो? कॉमा, कॉमा, फिर क्या बोल रहा है? E21। देखो दोनों सेलेक्ट हो गए क्या? हुए कि नहीं हुए? सेलेक्ट हो गए ना। एंटर कर दो, देखो कंप्यूटर जोड़कर आ गया। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला फंक्शन है? कॉनकैटिनेट, है ना। कैसे लिखते हैं अपन? लिखते तो वैसा ही है, परंतु अंदर आपको सेल एड्रेस को लिखना है कॉमा लगा लगा। कितने को जोड़ना था अभी? 2। 3 को जोड़ते तो क्या करते अपन? एक बार और कॉमा लगा उसको और लिख देते। 4 को जोड़ते तो ऐसे ही 50 को जोड़ना तो लिखते जाओ। ठीक है, पर एक समस्या ये भी तो आती है कि जैसे आपने लिखे क्या, हमने लिख दिए, ये देखिए हमने आशुतोष मिश्रा लिख दिए। ठीक है, यहाँ आशुतोष लिख दिए और इसमें लिख दिया अपन ने मिश्रा।
अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा जाता होगा आपसे, वैकेंसी में फॉर्म भरते जाओ, प्रिंट होके एक ही साथ आता है कि अलग अलग आता है? एक साथ आ जाता है जब अपन एग्जाम फॉर्म एक परीक्षा देने जाते हैं, आता है कि नहीं? रिजल्ट में भी एक साथ आता, कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये कॉन्केटिनेट से जोड़ते होंगे ना, तो यहाँ भी जोड़ेंगे अपन। चलो जोड़ लें। इक्वल लगाए, क्या लिखें अपन? कॉन्केटिनेट, है ना? क्या क्या है बताओ जरा? D25 कॉमा E25 ये लिख दिए, एंटर कर दिए। पर ऐसा तो नहीं आता होगा आशुतोष मिश्रा, क्या होता है बताओ जरा? स्पेस आता है? तो स्पेस लाने के लिए इसमें देखो, इसको एडिट करना बताया था मैंने, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं फंक्शन को, या फिर इसी पे डबल क्लिक करोगे तो भी फंक्शन एडिट हो जाएगा। अब बताओ, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है दो टेक्स्ट को जोड़ रहा है, टेक्स्ट को जोड़ रहा है ना, दो या दो से अधिक टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट में स्पेस आता है कि नहीं? आता है ना? दिखाई जरूर नहीं देता पर आता है। अभी देखे नहीं, गिन लिया तुमने, है ना? स्पेस गिन लेता है। तो एक कॉमा लगाए, उसके बाद क्या दे दो आप? डबल कोट, और फिर स्पेस दो, फिर डबल कोट दो, और फिर कॉमा लगा दो। इसका मतलब क्या है डबल कोट का? इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, मतलब जैसा दिया गया वैसा प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने बीच में क्या दिए? स्पेस दिए कि नहीं? स्पेस क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट ही है। तो यहाँ पे अपन ने देखो कितने कैरेक्टर लिए अभी, मतलब कितनी स्ट्रिंग लिए? एक, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, तीन हो गई कि नहीं? इसमें क्यों दिए बताओ जरा स्पेस? क्योंकि हमको दोनों के बीच में क्या लाना है? एंटर करो। अब देखो जरा कैसे हुआ ये देखो, कभी भी आपको स्पेस देना तो कॉमा लगा के बीच में क्या दे दो? डबल कोट में। अब इसमें आप और कुछ दे सकते हैं, जैसे बहुत सारा दे देते हैं, देखो जरा दूर दूर होगा, है ना? तो स्पेस जितने होंगे उतने कैरेक्टर वो गिन लेगा। हमको देना कितना था? एक, इसको हटाओ, एक दे दो और एंटर कर दो, हो गया। ऐसे आप अगर किसी में कुमार लगा तो तीन स्ट्रिंग जोड़ दो, तीनों के बीच में क्या दे दो? स्पेस। दो के बीच में देना पड़ेगा, तीन के बीच में जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो पहले नाम के बीच में देना पड़ेगा, एक दूसरे नाम मिडिल नेम के बाद में। तो ये समझ में आया कि नहीं? बताओ, कोड समझ में आया? केआर लगाने का कुछ फॉर्मूला है नहीं, इक्वल लगाए, कोड लिखे और सेल एड्रेस लिखना है ब्रैकेट के अंदर, सभी में वही है। बस इसमें आपको लेफ्ट के कैरेक्टर देना कितने लेना है, और इसमें राइट के, इनको दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब हम देख लेते क्या? डेट वाले, डेट फंक्शन, और टाइम भी उसी में कवर हो जाएगा। चलो यहाँ पे चलते हैं हम। डेट पढ़े अपन ने, देखो यहाँ से देखो आपने डेट देखे होंगे, शॉर्ट डेट और एक लॉन्ग डेट। तो डेट फंक्शन करता क्या है? जैसे मान लो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे टुडे वाला, देखो ये लिखा टुडे। टुडे का मतलब क्या हो जाता है? आज। और टुडे में कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसे लगाए और एंटर करें, देखो आज की डेट आ गई। ध्यान से देखो, यहाँ देखो आप सिस्टम डेट में देखो क्या लिखा है ना? अब ये आपको लगता होगा कि 2 तारीख और 28वां महीना कहाँ से आ गया? किसी को लग रहा है कि ये नहीं लग रहा, क्योंकि फॉर्मेट कैसा है? MMDDYY, मंथ, डेट और ईयर। उल्टा भी हो सकता है, DDMMYY। अब MMDDYY क्यों चल रहा है बताओ जरा? अलग अलग कंट्री में अलग अलग फॉर्मेट चलता है, हमारे यहाँ कैसे चलता है? DDMMYY, मतलब डेट पहले लिखते हैं हम, फिर मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। किसी कंट्री में YYDDMM चलता है, मतलब ईयर पहले आ जाता है, मंथ आ जाता है, फिर डेट आ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम में क्या फॉर्मेट है बताओ जरा? DDMMYY कि MMDDYY? MMDD। तो उसी फॉर्मेट में इनने ला दिया है। इसको बदलना, सिस्टम डेट बदलना पड़ेगा ये वाले को, इसको बदल दोगे खुद ब खुद ये बदल जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ, फरवरी पहले लिखा है और डेट बाद में लिखी है। अभी डेट लिखकर आगे डेट में से अपने को दिन निकालना है। दिन मतलब अब किसी किसी को नहीं पता भाई कि दिन कौन सा है, 28वां दिन कैसे हो गया, है ना? या फिर 28वां दिन तो ठीक है, ये देखो 28वां महीना कैसे हो गया, ये समझेंगे कई। तो उनको पहचानना क्या है कि इसमें से डे निकाल कर बताओ। डे मतलब 2 है कि 28 है, तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा? इक्वल लगाए, सीधे लिखना डे, और ब्रैकेट में सेल का एड्रेस कहाँ है लिखा बताओ? C4। ये C4 लिखे आपने और ब्रैकेट बंद कर दिए। देखो कौन सा है, अब समझ में आया कि डे आ गया। उसने बता दिया कि डे 28 है, ना कि मंथ है। अब उसमें से आपको क्या निकालना? मंथ। वही सिस्टम, कौन सा है बताओ जरा? C4। ये देखो मंथ आ गया। अब ईयर निकालना, तो फिर से C4 निकल गया। इसके अलावा ये तो अलग अलग निकाल लिया, अब इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा। नहीं जोड़ोगे कि भाई ये अलग अलग है, आप अलग एक सा करके दिखाओ, तो कैसे करोगे बताओ जरा? इसको बोलते हैं डेट। देखो अलग अलग, ये डे है, ये क्या है? मंथ, और ये क्या है आपका? क्या है ये? ईयर।
अगर ये तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, डेट। अभी तो अलग अलग है इसलिए वो डेट कहलाएगी क्या, नहीं। तो यहाँ डेट हम बनाएंगे, जैसे आप ब्रैकेट शुरू करोगे देखो नीचे 3 ऑप्शन आ रहा है, ईयर, मंथ और डे। ईयर कौन सा इन तीनों में से, 2024। अब ये कौन से सेल एड्रेस में लिखा है, C7 लिख दो। कॉमा लगाया अपन ने, अब वो पूछ रहा है मंथ लिखो, कहाँ है मंथ, C6 में, आपको पता है 2 है ना। उसके बाद बोल रहा है डे लिखो, C5 है, C4। देखो डेट बनकर आ गई फिर से, मतलब टुडे से क्या हुआ, करंट डेट आई। उस टुडे में से हमने क्या निकाले, डे। डे के बाद उसी टुडे में से क्या निकाले, मंथ। उसी में से ईयर निकाले। कैसे निकाले, बस ईयर, मंथ और डे, बस इतना करना और सेल एड्रेस लिखना। और तीनों को जोड़ना कौन सा फंक्शन है, डेट। और सभी को क्या करना है, कॉमा लगा लगा के लिखना। अच्छा आप उल्टा सीधा करोगे तो दिक्कत होगी ना, जैसे मान लो ईयर की जगह मंथ सेलेक्ट कर दी, दिक्कत होगी कि नहीं, तो इसलिए ध्यान देना ये चीज़। अच्छा एक और फंक्शन होता है जो डे में, मतलब डेट में भी काम आता है और टाइम में भी। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी, करेंट, मतलब अभी देखो करंट में 12:58 हो रहा है, तो इसका मतलब एंटर करेंगे, देखो 12:58 और डेट भी आएगी। अभी मतलब आज की डेट के साथ में अभी, यानी कि टाइम, समझ गए। तो ये टाइम भी आ गया और डेट भी आ गई। और यही हमारा काम किस में आता है, टाइम में भी आता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये आपको इसमें से 12:58 में पता नहीं है कि ये मतलब आवर कौन सा है और मिनट कौन सा। आवर मिनट समझते कि नहीं, आवर मतलब क्या होता है और मिनट मतलब मिनट। सेकंड भी होते हैं, है ना, तो सेकंड भी लाना हमको उसमें। तो इसी वाले में से हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, मिनट। या फिर पहले निकाल लो क्या, सेकंड। क्या निकाल लेते, तो सेकंड के लिए सेकंड ही फंक्शन लगेगा, जैसे डे के लिए डे लगा था, मंथ के लिए मंथ। तो किस में से निकालना बताओ, C9 ब्रैकेट। देखो सेकंड 57 हो रहे थे, हमको नहीं पता, यहाँ दिख रहा क्या, हालांकि बड़ी वाली घड़ी दिखेगी तो उसमें आपको दिख भी जाएगा। अब वो घड़ी देखते ना अपन, घड़ी में आपको दिख भी जाता है। चलो यहाँ पे देखो, अभी हमको निकालना क्या है इसमें से, मिनट। मिनट की स्पेलिंग गलत मत करना, नीचे आ जाता, सजेशन दे देता वो। फिर से क्या है, C9 है क्या, देखो मिनट आ गए। अब देखो उनने ये भी अपडेट कर दिया खुद ब खुद, डायनेमिक है ना, डायनेमिक मतलब समझते कि नहीं, बदलते रहना, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, आवर निकालना है क्या, फिर क्या है बताओ जरा, C। देखो 12, 59, 33 हो गया। अभी तो अलग अलग कर दिए, इकट्ठा भी करोगे क्या, डेट को इकट्ठा करने के लिए डेट फंक्शन था, टाइम को इकट्ठा करने के लिए टाइम फंक्शन। समझ गए, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या है, टाइम। अब बताओ मुझे, यहाँ भी 3 वैल्यू आ गई। पहले आवर सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगा के मिनट सेलेक्ट करो, फिर कॉमा लगा के सेकेंड। तो कहाँ लिखा आवर, C12 में, है ना, C12 कॉमा लगाए। नेक्स्ट क्या है बताओ, मिनट, C11 फिर C10, तीनों सेलेक्ट हो गए, एंटर कर दो। देखो 13:08 है ना, 1 मिनट नहीं हुआ है, 8 सेकेंड हुए। अब उसको और रिफ्रेश करेंगे तो फिर बदल जाएगा वो, ठीक। तो अब बताओ मुझे, यहाँ देखो ध्यान से, आवर समझ में आ गया, मिनट, सेकेंड और टाइम। नाउ यहाँ भी काम करेगा और यहाँ भी काम करेगा। बाकी टुडे समझ में आया, आज की डेट, ठीक है। डेट में ये तीनों को अलग अलग करने के लिए टुडे में से निकाल कर देखे, और तीनों को जोड़ना है तो डेट, ठीक है। कोड समझ में आया, मतलब हमारे कीबोर्ड में जो भी हम कैरेक्टर टाइप करते हैं उसका एक कोड होता है, उसको बोलते हैं आस्की कोड, है ना। और उस आस्की कोड को निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, कोड फंक्शन लगाते हैं। और अगर कोड को कैरेक्टर निकालना है तो केयर फंक्शन, कंप्लीट लेंथ देखना तो लेन, लोअर केस में बदलना तो अपर केस में अपर, लेफ्ट के किसी शब्द को निकालना मतलब किसी पर्टिकुलर संख्या को तो क्या लगाएंगे, लेफ्ट, और राइट के निकालना तो राइट। अगर अलग अलग सेल में डेटा है तो उन सबको जोड़ना है तो क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट, ठीक है। समझ में आए, इतने कितने हो गए, 8 और 6 14 और 4 18। इन 18 फंक्शन को आप अच्छे से करोगे, ठीक है, कठिन नहीं है।